तुमने एक सब्जी बनाई या कोई भी चीज़ बनाई, अब सुनिए क्या भाई साहब अरविंद जी, अब उसको खारी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, नमक तो यार 5-7 रुपए किलो आता है यार, नमक नहीं डाल सकते। हम बड़े आदमी हैं कि भैया बड़े आदमी रहो, चाहे और माँ बड़े आदमी रहो, मुकेश अंबानी भी है ना, उसे भी नमक ही डाल के खानी पड़ेगी चीज कि नहीं साहब मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं जो है ना 100 रुपए किलो वाली चीनी डालूंगा, मैं 1000 किलो वाली जी भैया। इसलिए बड़े आदमियों के साथ पता क्या होता है सुनील जी, सुनो, बड़े आदमियों के लिए क्या, उनका पैसा बहुत होता है, तो बड़े आदमियों को ठगने का एक तरीका अलग होता है कि 10 रुपए वाली चीज को 100 रुपए कर दो, तो उनको थोड़ी शांति रहती है। तो जे तुम जे बिहारों में जाओगे ना, टमाटर वही है, टमाटर वही है, लेकिन यहाँ मिलेगा 30 रुपए किलो, बिहार में जाओगे मिलेगा 80 रुपए किलो, क्योंकि वहाँ तुम 30 रुपए किलो बेचोगे तो उनको टमाटर लेने में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, कहेंगे क्या है 30-20 रुपए किलो की सब्जी देते हो भाई। तो वो करता कैसे कि वो वहाँ एकदम ठेले को चमका के रखता है, सब्जी को पहुँच टमाटर वही है, लेकिन वो सब्जी को ऐसा चमकाएगा, कपड़ा मारेगा और कपड़े में भी चिकनाई लगा के रखेगा ताकि वो चमक मारे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिहार में टमाटर अलग मिलते हैं, समझ में आया? कि बिहार का मतलब कोई वो बिहार न ले जाए, दिल्ली में भैया बिहार माने पॉश एरिया, समझ में आया कि नहीं आया? ऋषभ बिहार, कौन सा बिहार? सूरजमल बिहार है ना, पॉश कॉलोनी। तो अब बड़ा आदमी है, अब वो छोटा आदमी जानता है कि भैया टमाटर तो टमाटर ही का काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि टमाटर को हम दूसरी जगह बड़ा आदमी का टमाटर अलग काम करेगा, टमाटर तो वही है। लेकिन इसके अहंकार के लिए 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बता दो, नहीं समझ में आया? कभी कभी चुटकुले बनते हैं, एक बड़े आदमी की लड़की कभी गई नहीं बाजार में, कभी जाना नहीं, नौकर था नहीं, तो उस दिन जाना पड़ा उसे, तो उसे इतनी बात बता दी कि मोल भाव करना चाहिए और कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने कहा ठीक है, उनने कहा जे एप्पल क्या भाव? उसने कहा 100 रुपए किलो। बोले तो बहुत महंगे हैं, 500 रुपए किलो देने चाहिए कम से कम। उसने कहा ठीक है बहन जी लाओ, 500 ही लग जाएंगे, कोई बात नहीं। दे दी उसने, 500 का नोट दिया, लेके आ गई। मैंने वो चुटकुला ये है कि भाई उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, 100 रुपये कम होते हैं कि 500 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसे होते हैं कई बड़े आदमियों के लोग, इतने VIP में रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि होता क्या है। अभी एक दिन तो मेरे साथ घटना घटी थी, कोई बच्चा आया बड़े आदमी का, मैं कहीं था भोपाल में, कहाँ ध्यान नहीं, कोई जगह थी, वास्तव में उसे कुछ नहीं पता, उसे पैसे ही नहीं पता कि भाई मैं कितने पैसे दे रहा हूँ, कितने वापस मिलेंगे। और जो हिंदी वाली भी आजकल इंग्लिश मीडियम में इतना हो गया है, उसने कहा साहब 30 रुपये। और ये 30 रुपये क्या होते हैं? तो उसने पूछा साहब 30 क्या होते हैं? उसने कहा 50। अच्छा तो अब ऐसे ऊट पटांग तो काम नहीं चलेगा। ये उदाहरण मैं किस लिए दे रहा हूँ कि भाई तुम जो चीज जैसे होगी वो तो वैसे ही होगी। कि साहब हमें तत्व विचार में हमारा मन नहीं लगता, ये तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कह रहे हम उसकी जगह रोटी छोड़ देते हैं ना, तुम्हारा तत्व विचार तो सरल है, क्या करना होता तत्व विचार में? ये तत्व विचार भैया शांत होकर बैठकर, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, जो जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसको जानना देखने वाले स्वभाव को जानना देखना पड़ता है, और पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करना पड़ता है। बोले बस, बोले इतने सरल काम हमारे बस के नहीं है, हम तो सम्य सागर का पहाड़ चढ़ सकते हैं, हम 8 उपवास कर सकते हैं, तुम कहो तो हम साधु हो सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये उपाय है सम्यक दर्शन का, और इससे सम्यसन हो जाएगा। अब अपने हाथ पे हाथ रखो, तुमने जब सबने मना करा ना कि नहीं हो सकता, अब अपन क्या कर रहे हैं? हम सब अभी भी जितनी मात्रा में कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा तो हमारी नहीं है, लेकिन हम जितनी मात्रा में भी कर रहे हैं, क्या वो मात्रा वो ही नहीं है क्या? देखो हम अपने को धार्मिक मानते हैं, किस बात से? सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अभी मैं 10 मिनट जो बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनो। हम अपने को अधार्मिक मानते हैं, ठीक है? ध्यान देना कि हमारे पास कोई धर्म नहीं है, हम कोई धर्मात्मा नहीं है भैया। किस बात से? सम्यक दर्शन नहीं, इस बात से कि क्रिया कांड नहीं है, इस बात से।
वो जैन साहब बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं, अपने हृदय पे हाथ रखना, सच बताना, ये आपकी बात नहीं है, जाके दुनिया में सर्वे करवा लेना। कोई भी आदमी अपने को सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए मैं अधार्मिक हूं, ये कोई नहीं मानता। हमारे अधार्मिक होने का आधार, हमारे अधार्मिक होने का आधार सम्यक दर्शन नहीं है देवेंद्र जी। जो सम्यक दर्शन के बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता, जो उसकी नींव है, जो उसकी जड़ है, जिसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते धार्मिक होने की, आपका ध्यान वहां नहीं जाता। अभी मैं आपसे कॉपी पेन दूं कि लिखो अपने अधार्मिक होने के कारण, आप उसमें गलती से भी मिथ्या दर्शन नहीं लिखोगे। आप अधार्मिक होने के कारण पता क्या लगोगे, मुझे विषय भोगों की बहुत रुचि है, मेरे से घर नहीं छूट पाया, मैं संयम धारण नहीं कर पाया, मेरे खाने पीने का राग बहुत है, मेरे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिंता मुझे बहुत रहती है, मैं व्यापार करता हूँ, मैं घर गृहस्थी में उलझा रहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे समय पे पूजा में भी नहीं आ पाता, जिनेंद्र देव का रोज प्रक्षाल भी नहीं कर पाता। समझ में आया कि नहीं आया है? और सम्य शिखर की वंदना भी बराबर नहीं कर पाया। ये तुम जितने भी कारण लिखोगे, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हारा आत्मानुभव कारण नहीं आएगा, उसमें तुम्हारा भेद ज्ञान कारण नहीं आएगा। तो बोलो, जब तुम्हारे कारणों में वो कारण ही शामिल नहीं है तो तुम उस कारण पे ध्यान क्यों दोगे? अथवा और भी कारण लिख लो कि स्वाध्याय नहीं कर पाता, मेरा क्षयोपशम इतना अच्छा नहीं है, मुझे पंचम काल में सदगुरु नहीं मिलते, केवली भगवान का विरह है। ये सब तुम अपने अधार्मिक होने के कारणों में लिखोगे। अच्छे सच्चे मुनिराज दिखाई नहीं देते, ये पंडित भी भ्रष्ट हो गए हैं, माने तुम्हें तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, तुम्हें ये ध्यान ही नहीं आएगा कि अरे मैं ही तत्व विचार नहीं करता, मैं ही आत्मा की रुचि नहीं करता, दूसरा क्या कर लेगा। लेकिन हमें दूसरों को दोष देने में, निमित्तों पे अपने कर्म डालने में, अपनी गलतियां निमित्तों पे चली जाएं, इसमें हमें बहुत शांति मिलती है। कई लोग तो सीधा बोलते हैं पंचम काल में मोक्ष ही नहीं होता तो मोक्ष मार्ग की बात ही क्यों करना। बोलो, ये सच्चाई है ना अरविंद जी, पकड़ना। अभी भी तुम्हें अधार्मिक, और तुम्हें अधार्मिक होने का कारण ही लगा। अब इसका उल्टा प्रश्न करो, धार्मिक होने के लक्षण लिखिए। अब अगला प्रश्न क्या है, अधार्मिक होने के। अब आप धार्मिक होने के लक्षण लिखिए, उसमें भी तुम सम्यक दर्शन नहीं लिखोगे, उसमें फिर वही क्रिया कांड लिखोगे कि फला। एक उदाहरण देखो, ऐसा आते ना प्रश्न, जैन साहब आप तो स्कूल में रहे ना, उदाहरण प्रश्न, इस सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। ऐसे आपसे एक प्रश्न बनाया जाए कि आप धर्मात्मा होने के लक्षण बताइए, धार्मिक होने के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए, तो आप पता क्या लिखोगे, धार्मिक होने के जो लक्षण लिखोगे वही क्रिया कांड लिखोगे, और फिर उदाहरण में पता क्या लिखोगे, फला आदमी धार्मिक है क्योंकि वो कुएं का पानी पीता है, वो साहब मर्यादित भोजन करता है, वो साहब एक बार भोजन करता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, और अच्छा पर उसमें आगे रहेगा कि धार्मिक के क्रम बताइए, नंबर 1 का धार्मिक, नंबर 2 का धार्मिक, नंबर 3 का धार्मिक, तो उसमें लिखोगे। फिर जो देशवृत्ति है, जिनने सब कुछ त्याग दिया, वे 2 नंबर के ब्रह्मचारी, फिर मुनिराज वे नंबर 1 के। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? उसमें भी तुम्हें कहीं भी सम्यक दर्शन की याद नहीं आएगी। अब ये सम्यक दर्शन की याद नहीं आना मतलब क्या है, प्रश्न है मेरा। ये सम्यक दर्शन की याद नहीं आना माने वो इस बात की निशानी है कि आपको कोई सम्यक दर्शन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए हम लोग जब भी धार्मिक होना चाहते हैं तो अपने नियम बढ़ाना चाहते हैं, हम तत्व विचार का काल नहीं बढ़ाना चाहते, हम भेद ज्ञान में उपयोग लगाना नहीं चाहते। हम जब भी धार्मिक होना चाहते हैं तो अगर हमारी 5 क्रियाएं हैं तो उनको 10 करना चाहते हैं। बोले सच्चाई है कि नहीं? और जो ऐसी क्रिया करता है उसे हम धार्मिक मानते हैं कि नहीं?
तो जब आपकी लिस्ट, और हमारी वही कहानी है, हमने आपको सीधा बताया सम्यक दर्शन का उपाय केवल वस्तु स्वरूप को समझना, गहरा स्वाध्याय करना और गहरा तत्व विचार करना और एकांत में आत्मानुभव का कार्य करना। इसके अलावा कुछ भी उपाय सम्यक दर्शन का नहीं है।